गांव के सन्नाटे भरे माहौल में अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। हर कोई मानता था कि वह सिर्फ हवा और जंगल की सरसराहट है, लेकिन मोहन जानता था कि मामला कुछ और है, क्योंकि उसका छोटा भाई राघव 3 महीने पहले रहस्यमयी हालत में मर गया था। राघव की मौत किसी हादसे से कम नहीं थी। बरसात की रात अचानक गांव के तालाब में उसकी लाश मिली। कोई नहीं जानता था कि वह वहां कैसे पहुंचा। मोहन के दिल को अब भी यकीन नहीं था कि उसका भाई चला गया है। हर रात वह सपनों में राघव को देखता, कभी मुस्कुराते हुए, कभी खून से भीगे चेहरे के साथ। दिन गुजरते गए लेकिन मोहन की बेचैनी कम न हुई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन ने अपने आंगन में अजीब सी आहट सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके नाम को पुकार रहा हो। मोहन, मोहन। उसके रगों में खून जम सा गया। आवाज बिल्कुल राघव की थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट। पर अचानक उसने देखा, आंगन के कोने में एक छाया खड़ी है। छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और वह राघव था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आंखें अब डरावनी और लाल चमक रही थी। मोहन ने घबराकर कहा, राघव तुम यहाँ कैसे? राघव ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। भैया, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मोहन को समझ नहीं आया कि वह सपना देख रहा है या सच। राघव धीरे धीरे उसके पास आया और तभी मोहन को अपने गले पर बर्फ जैसी ठंडी हवा का एहसास हुआ। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि मोहन रात को अपने आंगन में किसी से बातें कर रहा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे हंसते रोते देखा। मोहन अब हर रात राघव को देखने लगा। कभी वह उसके कमरे में खड़ा रहता, कभी खिड़की पर बैठा दिखाई देता। वह कहता, भैया, मुझे न्याय चाहिए। मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे किसी ने मारा है। मोहन की हालत बिगड़ने लगी। वह पागल सा दिखने लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने भाई की मौत का सच पता लगाएगा। धीरे धीरे उसे संकेत मिलने लगे। हर बार जब राघव आता, वह इशारे से तालाब की ओर देखता। मोहन समझ गया कि रहस्य तालाब में छुपा है। एक रात साहस जुटाकर मोहन तालाब के किनारे पहुंचा। वहां सन्नाटा पसरा था, सिर्फ मेढकों की टरटर गूंज रही थी। अचानक पानी से बुलबुले उठे और राघव का चेहरा पानी की सतह पर दिखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। भैया, जिसने मुझे मारा वो हमारा ही अपना है। मोहन सन रह गया, कौन हो सकता है? अगले दिन उसने छानबीन शुरू की। पता चला कि राघव की मौत की रात वह अपने दोस्त सुरेश के साथ था। सुरेश ने पुलिस को बताया था कि वह राघव को आधी रात तालाब के पास छोड़कर घर चला गया, लेकिन मोहन के दिल को यकीन नहीं हुआ। रात को फिर राघव आया। इस बार उसका चेहरा और भयानक था। भैया, सुरेश वही मेरा कातिल है। मोहन के लिए ये सुनना कठिन था, क्योंकि सुरेश उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन राघव की आत्मा झूठ नहीं बोल सकती थी। उस रात मोहन ने देखा कि सुरेश चोरी छिपे तालाब की ओर गया। मोहन उसका पीछा करने लगा। तालाब के पास सुरेश किसी अजनबी से मिल रहा था और कह रहा था, किसी को मत बताना, राघव ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था, इसलिए मैंने उसे धक्का देकर पानी में डुबो दिया। मोहन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सुरेश को पकड़ लिया, लेकिन तभी अचानक पानी से हाथ निकला और सुरेश को पकड़ लिया। वह राघव की आत्मा थी। सुरेश चीखने लगा, बचाओ, मुझे माफ कर दो, लेकिन राघव की आत्मा ने उसे पानी के भीतर खींच लिया। मोहन सब कुछ देखता रहा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि सुरेश की लाश तालाब में तैर रही थी। मोहन ने सारा सच सबको बताया। लोग डर से कांप उठे। रात को आखिरी बार राघव मोहन के सामने आया। इस बार उसका चेहरा शांत था। भैया, अब मुझे शांति मिल गई है, अब मैं जा रहा हूँ। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़कर मत जाना। राघव मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। उसके बाद मोहन कभी भी अपने भाई की आत्मा को नहीं देख पाया, लेकिन जब भी वह तालाब के पास जाता, उसे लगता कि कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर थपकी दे रहा है, जैसे कह रहा हो, भैया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।